हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी जो 2019 में 2018 में जो पेपर हुए थे उन सभी को डिस्कस करेंगे। जो 18 के तो ये पूछा गया था 11 जनवरी 2019 का पेपर है, तो उसी को आज का पेपर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास आज की क्लास में हम लोग करेंगे रीजनिंग के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए दर्पण की छत को सर्वाधिक मेल खाता है। तो ए सी ई, तो आप जानते हैं सबसे पहले ई ऐसे बनेगा। ठीक है, सी कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ए ऐसे बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये दर्पण रखा हुआ है, ए तो ऐसे ही रहेगा, तो ए ऐसे रहा। सी क्या है? इधर को है तो ये इधर को हो जाती। ई जो है ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? ई सी ए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि वाटर इमेज की बात करता तो जैसे वाटर इमेज ऐसे है तो इसको जैसे कहता ए सी ई दिया होता, तो वाटर इमेज कैसे हो जाती? तो ए का कैसे हो जाता? ऐसे हो जाता। ठीक है, सी जो रहता सी ये तो ऐसे ही रहती, ई जो रहती ये भी ऐसे रहती, तो ये ऐसे वाटर इमेज हो जाता। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो आप जानते हैं 196 किसका 14 का स्क्वायर होता। ठीक है, 121 जो होता है ये 11 का स्क्वायर होता। 156 जो होता है ये किसका होता? 16 का स्क्वायर होता। 256, 252 जो होता है ये किसी का स्क्वायर नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, सी डी एच आई से संबंधित है तो उसी जोड़ी को मिलान कीजिए। तो उसी जोड़ी को जो है मिलान करना है। तो आप देखते हैं सी कितने पे होता? 3 पे। डी कितने पे? 4 होता है। एच कितने पे होता? 8 पे। आई कितने पे? 9 पे होता। तो ए 1 पे होता। बी एक्स वाई, तो एक्स वाई जो देख रहे हैं, एक्स वाई जो देख रहे हैं, तो आप इस चीज को देखना है कि ये एच और आई का कितना बढ़ रहा? प्लस का 5 बढ़ रहा। कितना बढ़ रहा? सी से सी डी जो दिया हुआ है, सी डी जो दिया हुआ एच आई। ठीक है, वैसे तो इन सभी में एक जैसा हो जाएगा। तो सी से एच तक जाने में +5 हुआ है। कितना? सी 3 पे होता, एच 8 पे होता, 9 पे ये होता, 4 पे ये होता, तो ये भी कितना हो रहा? +5 हो रहा। कितना? +5 हो रहा। तो आप देखो +5 किस में हो रहा? तो आई कितने पे होता? 9 पे होता। ठीक है, एम कितने पे होता? 13 पे होता। तो 9 तो 4 ही बढ़ रहा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। के कितने पे? 11 पे होता है। एल कितने? एन कितने पे? 14 पे, ये भी 3, ये भी कट गया। ए और एक्स तो देख रहे हैं, एक्स कितने पे? 24 पे होता, ए 1 पे, तो ये 23 बढ़ रहा, ये भी कट गया। पी कितने पे? 16 पे होता, यू कितने पर? 21 पे होता। तो 16 और 21 के बीच में कितने का अंतर आ रहा? +5 आ रहा। उसी प्रकार क्यू कितने पे? 17 पे होता, बी कितने पे? 22 पे होता, तो इसमें भी कितना? +5 आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, तो समीकरण को सही करना है। क्या करना? सही करना है समीकरण को। समीकरण दिया क्या है? 30 × 3 -3 बराबर का 13। तो आप जानते हैं क्या करना है। अगर हम गुणे को क्या कर दें? गुणे को क्या कर दे? भाग कर दे। गुणे को भाग कर दे, तो देख रहे हैं 30/3, और प्लस माइनस को प्लस कर दे 3, तो देख रहे 3 से भाग दोगे 30 को, 10 + का 3 बराबर कितना? 13। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? गुणे को भाग करना है तो गुणे को प्लस करना, गुणे को माइनस करना, गुणे को माइनस करना, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी श्रृंखला से संबंधित नहीं है? तो श्रृंखला से कौन संबंधित नहीं है? तो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये चल रहा है, ये क्रम चल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये कितनी बार जा रहा है? 2 चक्कू 8 + का 1 जा रहा, 9 त्रिक 27 + 1 जा रहा, तो 28 दूनी 56,
क्या 28 दूनी 56 प्लस का 1 57 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 57। तो उसी प्रकार 57 होना चाहिए, तो यहाँ पे 64 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा। उसी प्रकार 57 दूनी करोगे तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 57 दूनी करोगे तो 114 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 114। ठीक है, तो यहीं से हमारा क्रम क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में एक और इसका लॉजिक लगता है। अब देखो एक लॉजिक और कौन सा लगता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगता है, तो आप जानते हैं ये कितने का दिया हुआ है, ये 1 का क्यूब प्लस का 1 दिया है। ये क्या दिया हुआ, 2 का क्यूब प्लस का 1 दिया, 8 होता। ये 3 का क्यूब प्लस का 1 दिया तो कितना होता, 28, 27 एक 28। ये 4 का क्यूब दिया हुआ है, प्लस 1 नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ पे 65 होना चाहिए, तो 64 की जगह पे 65 होता तो राइट आंसर होता। ये देखो 5 का क्यूब 125 प्लस का 1 126 दिया। ये 6 का क्यूब प्लस का 1 217 होता। ये 7 का क्यूब 343 प्लस 1 344 होता। ये कितने का, 8 का क्यूब प्लस का 1 512 एक 513 होता है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर 65 होता, तो ये इसका राइट आंसर होता। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो दिया हुआ है वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है। विद्यालय अध्यापक छात्र, विद्यालय अध्यापक और छात्र, तो आप जानते हैं विद्यालय के अंदर कौन से होते, अध्यापक भी होते छात्र भी होते। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, किसमें, एक लाइन में खड़े हुए हैं। एक लाइन में 5 छात्र खड़े हुए हैं। सुमन जो है वो प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं, बीच में कौन खड़ा है। तो आप जान रहे, तो इसकी दो कंडीशन, सुमन जो है वो प्रणव के, सुमन जो है वो प्रणव के बगल में खड़ी है, प्रणव के बगल में खड़ी है, तो या इधर कर लो ये कर लो। ठीक है, तो सुमन जो है वो प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वो दीना के बगल में नहीं। तो दीना के बगल में नहीं, तो दीना इधर नहीं हो सकती, दीना यहाँ पे नहीं हो सकती, तो दीना या तो यहाँ होगी या तो दीना यहाँ होगी। ठीक है, या तो दीना यहाँ होगी और या फिर दीना यहाँ होगी। ठीक है, इधर नहीं हो सकती सुमन। फिर कहता है कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है, कुमार जो है वो राजू के बगल में खड़ा है, तो कुमार जो है वो राजू के बगल में खड़ा है। तो आप देख रहे हैं, तो हमको पता चल गया कि अगर हम सुमन को यहाँ पर हम दीना को खड़ी कर देते हैं, तो दीना को जो खड़ी कर देते हैं तो राजू जो हो जाएगा वो कुमार के बगल में हो जाएगा, तो राजू यहाँ हो जाएगा, तो कुमार यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुमार यहाँ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या कहता था, फिर आगे कहता है जो बाईं ओर खड़ा है, कहाँ पर, कुमार जो है कुमार के बगल में खड़ा है, और जो बाईं ओर खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, बाईं ओर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, बाईं ओर खड़ा है, सॉरी। ठीक है, फिर से इस चित्र को बना लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, देखो क्या करना है, आप लोगों को चित्र बनाना है ऐसे, 1 2 3 4 और एक ये 5 लोग। ये दूसरा बना लेते हैं 5 लोगों का। ठीक है, 5 लोगों का। पहला देखो, सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी, तो सुमन यहाँ पर खड़ी हो सकती, तो प्रणव यहाँ पे खड़ा हो सकता। ठीक है, तो फिर कहता है वह लेकिन दीना के बगल में नहीं, तो दीना इधर खड़ी करोगे तो राजू के बगल में नहीं होगा, तो दीना किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। फिर कहता है कुमार जो है राजू के बगल में है, जो सबसे बाईं ओर है, सबसे बाईं ओर कौन है, कुमार है, तो कुमार यहाँ होगा तो राजू यहाँ होगा। ठीक है,
उसी प्रकार इसमें कहते तो अगर ये सुमन हम यहाँ पे खड़ी करते तो प्रणव यहाँ पे होता, क्या होता, प्रणव यहाँ पे होता। लेकिन फिर कहता है कि लेकिन वह दीना के बगल में नहीं, तो दीना के बगल में नहीं तो दीना यहाँ हो जाती। लेकिन फिर कहता कुमार जो है राजू के बगल में है, तो कुमार और राजू का बैठने का क्रम नहीं मिल रहा, तो ये हट जाता। तो इसमें पूछा था बीच में कौन है, सुमन है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, असंगत का पहचानिए, नीचे आगे ऊपर बड़ा। तो आप सभी देख रहे हैं ये डायरेक्शन को नीचे ऊपर आगे दिखा रहे, जबकि बड़ा क्या है, वो आकार डिसाइड कर रहा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अगला है, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया, 5 छात्र हैं उन्होंने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले है लेकिन गुंजन के बाद है। रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले है, तो मोनिस से पहले है लेकिन गुंजन से बाद है, गुंजन से बाद है। अनिल जो है सुनील से पहले है लेकिन मोनिस से बाद है, तो अनिल जो है सुनील से, अनिल जो है मोनिस से पहले है, तो अनिल यहाँ पे होगा तो मोनिस यहाँ होगा, मोनिस से बाद में रह गया। अनिल जो है सुनील से पहले है तो मोनिस से बाद में है, तो अनिल यहाँ हो गया और सुनील कहाँ, यहाँ हो गया। तो प्रतियोगिता किसने जीती है, तो प्रतियोगिता जो है वो किसने जीती है, तो रॉबर्ट ने जीती। किसने, रॉबर्ट ने जीती है। किसने जीती थी, गुंजन ने जीती, सॉरी गुंजन ने जीती है। प्रतियोगिता किसने जीती, गुंजन ने। उसने साफ कह दिया रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले है लेकिन गुंजन के बाद, तो गुंजन सबसे पहले हो गया। फिर कहता है अनिल जो है सुनील से पहले लेकिन मोनिस से, सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद, तो मोनिस के बाद ये है। तो कौन जीता, गुंजन जीता। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, डी का 4 दिया हुआ है, जी का 7 दिया हुआ है, तो गार्डन का पूछा है, तो जी का 7 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, इनका 14 हो जाएगा। तो आप देख रहे 8 8 और 18 कितना हो जाएगा, 18 8 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26, और 4 30 हो जाएगा, और 30 और 19 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 और 19 49। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, असंगत को पहचानिए। मिस्र, मिस्र जो होता है मिस्र, आप जानते हैं असंगत को पहचानिए। मिस्र की जो मुद्रा हो, राजधानी होती वो कैरोवी होती है। इटली की रोम होती है। इराक जो होती, इराक की जो राजधानी होती वो बगदाद होती है। गीत की एसेंस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, या ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है देखते हैं, कुछ गुड़िया क्या है, फूल है। कुछ गुड़िया जो है, गुड़िया को जी से लिख लिया, और ये क्या है, फूल है, फ्लावर है, ठीक है। कोई पेड़ क्या है, वो गुड़िया नहीं, तो जितने भी ट्री जो है वो क्या है, वो गुड़िया नहीं है। तो पहला है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, क्या है, कोई गुड़िया जो है वो पेड़ नहीं है, तो ये बात तो सही है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं। कुछ फूल पेड़ हैं, तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो कौन सा ओनली वन निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगला है, इस आकृत में घुमाने की अनुमति नहीं, ये आकृत किसमें निहित है। तो आप देख रहे ये चीज नहीं बनी तो ये कट गई, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि इसमें देखो ये जो आकृत थी ये पूरी आई थी, इसमें क्या हुआ कि ये पूरी नहीं आई है, ये ऐसे पूरी क्या हुआ कि ये जो है आकृत जो है ये पूरी नहीं आई, तो इसलिए कट गई। ये देख रहे हैं ये ऐसे आई और यहाँ पर ये ऐसे, तो ये चीज इसमें बनी हुई है, किस में बनी हुई, इसमें बनी हुई ऐसे। तो ऑप्शन नंबर ये 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि ये आकृत ऐसे आई है, लेकिन ये आकृत क्या हुई, ये यहीं से मुड़ गई, तो ये लिए नहीं है, ठीक है। ये देखो ये पूरी आई है, ऐसे आई है, ठीक है, यहाँ तक आई, ये ऐसे बन गया। तो ये उसके बाद में अगला जो पूछा गया है, एक मंजिल पर 6 कार्यालय हैं, क्रमशः 6 कार्यालय हैं, क्या है, 6 कार्यालय हैं, ABCD और E और F। ये कार्यालय 2 कतारों में है, कहाँ पर है, 2 कतारों में है, तो एक इधर कतार एक इधर कतार बना लेते हैं, ठीक है, 2 कतारें हैं।
एक कतार का रुख उत्तर की ओर है, एक कतार जो है उसका रुख जो है उत्तर की ओर है। कहाँ है? उत्तर की ओर है। एक कतार का जो रुख है वो उत्तर की ओर है। ठीक है, एक कतार उत्तर की ओर है और एक कतार जो है वो दक्षिण की ओर है। कहाँ है? दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है दूसरी कतार का। बी को उत्तरमुखी कार्यालय में मिला है, जो डी के बगल में नहीं। बी जो होगा वो डी के बगल में नहीं होगा, तो बी या तो यहाँ हो सकता है उत्तरमुखी, उत्तर की ओर मुख होगा। डी के बगल में नहीं तो डी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, डी के बगल में नहीं। उसके बाद कहता है डी और एफ, डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय में है। डी और एफ तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय में है। ठीक है, बी को उत्तरमुखी कार्यालय में जो है सी कार्यालय, सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, सी जो है जिसका कार्यालय जो है एफ के बगल में है, एफ के बगल में है, को दक्षिण मुखी कार्यालय, दक्षिण मुखी कार्यालय सी का हो गया, और ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, तो ई को उत्तर मुखी ये कार्यालय हो गया। अब बचा कौन सा? आप जानते ए, तो ये इसका हो गया। ठीक है, ए का बी हो गया, सी का ई, डी का। अब पूछा है निम्नलिखित संयोजन में कौन दक्षिण मुखी कार्यालय में है। अब दक्षिण मुखी कार्यालय में कौन है? तो आप जानते एफ सी ए है। कौन सा? एफ सी ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड राइट आंसर। कितना आसान प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला को दो संख्याओं को कोष्ठकों के भीतर रखा गया है। श्रृंखला को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही संबंध को बताना है। ठीक है, तो देखो पहली कोष्ठक संख्या बाएं से सही है। पहली जो कोष्ठक संख्या है, पहली कोष्ठक संख्या जो है ये बाएं से क्या है? सही है। बाएं से सही है। ये 10 जो है 6 और 4 ये दोनों से सही है। और दूसरी क्या है? गलत है। ये 12 जो है ये गलत है। क्या है? दूसरी जो है ये गलत है। ठीक है, दूसरी क्या है? ये गलत है, दूसरी गलत है। ठीक है, उसके बाद दोनों कोष्ठक संख्याएं जो हैं ये गलत हैं, ये बात गलत है। पहली कोष्ठक संख्या बाएं से गलत है और दूसरी सही है, ये बात गलत है। ठीक है, दोनों कोष्ठक संख्याएं नहीं। तो पहली देखो 6 4 का सम क्या हुआ? 10 हुआ, तो ये सही है। ठीक है, और ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये सही है। ठीक है, और दूसरी क्या है? दूसरी जो है वो गलत है। ठीक है, दूसरी देख रहे हैं ये तो सही है, क्रम में आ रहा। 6 क्या रहा? 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद में 18 आना चाहिए। तो दूसरी क्या कोष्ठक संख्या गलत हो जाएगी। पहली कोष्ठक संख्या 12 क्रम के हिसाब से सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है ये अगली संख्या का सीरीज का प्रश्न है, पूछा गया है। तो आप जानते हैं एक एकम, एक दूनी दिया हुआ, क्या दिया हुआ? अब देखो एक दूनी दिया, ये तीनी दिया, अभी हम देख लेते हैं। तो अगर इसको दूनी देख रहे हो +1 हो रहा, इसको भी दूनी देख रहे हो तो क्या हो रहा? दूनी हो रहा, -1 हो रहा। उसके बाद में इसको देख रहे हैं तो क्या हो रहा? 5 दूनी 10। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। 1 3 5 11 21 43 85 171। ठीक है, तो अगर ये देख रहे हैं आप 2 से गुणा +1 हो रही, इसमें क्या हो रहा? 2 से गुणा -1 हो रहा। इसमें देख रहे हैं 5 दूनी 10 +1, 2 से गुणा +1 हो रहा। इसमें देख रहे हैं कि 2 से गुणा -1 हो रहा। इसमें देख रहे हैं 2 से गुणा प्लस का 1 हो रहा। इसमें देख रहे हैं 2 से गुणा -1 हो रहा। इसमें देख रहे हैं 2 से गुणा +1 हो रहा। तो 171 में 2 से गुणा करेंगे और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप देखते हैं कितना हो जाएगा? 341 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिल्ड्रन को ये लिखा गया है तो मूवमेंट को क्या लिखा जाएगा? तो अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, CHILDREN, चिल्ड्रन को क्या लिखा गया? LICHCNERD। ठीक है,
ये लिखा गया। तो आप देख रहे हैं डी यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया। एल को इधर ले आए, आई को इधर ले आए, एच को इधर, सी को इधर। उसी प्रकार मूवमेंट को जब लिखेंगे, मूवमेंट को जब लिखेंगे, मूवमेंट को जब लिखेंगे, मूवमेंट को जब लिखेंगे तो आप देख रहे हैं इधर से टी चौथे नंबर पे आएगा, उसके बाद में एन आएगा दूसरे पे, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में ई आएगा, ई के बाद में एम आएगा। तो ये किस में बन रहा, आप देख रहे हैं टी एन ई एम, तो इसी में बन रहा। किस में बन रहा, ऑप्शन नंबर 1 में बन रहा। ठीक है, उसी प्रकार इधर ई आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एम। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है ओ आर यू एक्स ए, तो अगला क्या होगा। ओ कितने पे होता, आप जानते 15 पे, आर 18 पे, यू 21 पे होता, एक्स 24 पे होता, ये 1 पे होता। अगला क्या होगा, तो आप देख रहे हैं +3 हो रहा, इसमें +3 हो रहा, इसमें +3 हो रहा, इसमें +3 हो रहा। अगला +3 करोगे तो 4, 4 पे क्या आएगा, डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक जो हैं वो प्रतिभाशाली हैं। तो जापान में जितने भी वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो क्या हैं, वो प्रतिभाशाली हैं। तो प्रतिभाशाली हैं, तो प्रतिभा को हमने पी से लिख दिया। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जापान में जो हैं वो कुछ चीनी वैज्ञानिक जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक हो गए, क्या है, काम कर रहे हैं। कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। क्या है, कोई भी चीनी वैज्ञानिक जो है वो प्रतिभाशाली नहीं है, तो ये बात गलत है। कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में कार्य है, बात सही है। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, ये बात गलत है, क्योंकि कुछ चीनी भी हैं। कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, ये भी सही है। तो दूसरा और चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगला दिया हुआ है 11, जो दिया हुआ 11 169 दिया हुआ, उसके बाद में 18 दिया, तो अगला क्या होगा। तो देख रहे हो 11 ये है, तो उसके बाद में +2 करके 13 का ये स्क्वायर दिया। उसी प्रकार 18 दिया हुआ है, तो अगर +2 कर दो 20, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400। तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है बैल गाय है, तो शेर, उसी प्रकार शेर का क्या मादा होता, शेरनी होता है। अगला पूछा है, अगला प्रश्न है 22 नंबर, आकृत को फिल करना है। क्या करना, आकृत को फिल करना है। तो बताइए कौन सी आकृत होती, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी। तो क्या ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी बिल्कुल नहीं होगी। ये ऐसी होगी, नहीं, ये वाली आकृत होगी। तो कौन सी आकृत होती है, ये वाली आकृत होगी। देखो जब ये ऐसे भरोगे, क्या भरोगे, ये वाली जब आकृत ऐसे भरोगे, इसको इरेज कर लेते थोड़ा, ठीक है। ये आकृत को जब ऐसे भरोगे, उधर से देख रहे हो आई हुई है ऐसे, तो ये आकृत बिल्कुल सेम बन रही। तो ये आकृत ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगले में पूछा गया है, अगले आगे आने वाली श्रृंखला में जो आकृति आने वाली है उसका चयन करिए। ठीक है, तो ये देखो, ये इसमें ये दिया हुआ, इसको क्या इसके अंदर ले आया गया है। क्या ले आया गया, इसके अंदर ले आया गया है। उसके बाद में क्या होगा, ये है तो ये आया, ये इसके अंदर इसको ले आया गया। उसके बाद में ये जो होगा उसके अंदर अगली जो होगी वो 5 श्रृंखला वाली, 5 साइड वाली क्या होगी, वो होगी 5 साइड वाली जो होगी। ये तो ये तो ऐसे बनेगा, ठीक है, लेकिन 4 वाली नहीं, ये नहीं, ये नहीं होगी, ये वाली होगी। तो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखो इसमें पूरी 1 थी तो 3 आकृत वाली, इसको 3 वाली थी तो 4 की लेके आए, तो ये 4 वाली है, तो अगले में 5 वाली आकृत वाली आना चाहिए फिगर। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इस आकृत को क्या करना है, इस आकृत को क्या करना है, इस आकृत को जो है, ठीक है, आकृत को क्या करना है, तो इसको क्या करना है, इसमें कहा गया एक वर्गाकार जो आकृत दी, इसको क्या करना है, इसको यहां से मोड़ना है। कहां से, यहां से मोड़ना है। अगर इसको आप मोड़ेंगे, अगर आप इसको मोड़ेंगे तो ये एरो जो बना हुआ है ये किधर आएगा, तो आप देख रहे हैं
कि ये तो एरो तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये एरो जो है अगर मोड़ेंगे तो ये एरो ऐसे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ऐसे। तो ये इसमें तो दोनों तरफ एरो होगी, इसमें एक ही पास, इसमें भी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें कौन सा असंगत है? असंगत को पहचानना है। तो आप देख रहे हैं असंगत ABCD WXYZ, ठीक है, IJKL, ठीक है, PQRS। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यही क्या है? अपोजिट दिया हुआ है, असंगत है। ठीक है। और इसी के साथ में आपको ये 25 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने भाई को, चैनल को सपोर्ट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।